हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करेंगे। तो अगस्त का ये मंथ फुल ऑफ आईपीओज है और नेक्स्ट वीक भी 2 आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से पहला है इंट्राज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम कंपनी की डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, सभी चीज़ों की बात करेंगे और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं ये भी मैं आपको बताऊँगी। किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको इस आईपीओ के बारे में एक जिस्ट में बताऊं कि ये आईपीओ जो है अब तक का इस अगस्त मंथ का एक ऐसा आईपीओ है जिसमें मैक्सिमम लिस्टिंग गेन होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो इस आईपीओ में ऑफ कोर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। 1983 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आप स्क्रीन पे जिस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में पहले इस तरीके की स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इसी को पीई भी कहते हैं, मीन्स प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके की बिल्डिंग्स के लिए जो है ये कंपनी इस तरीके की बिल्डिंग्स के इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब तरीके का जो मटेरियल होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो इनकी इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन के लिए जो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग का काम होता है या फिर ऑन साइट प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह का जो काम होता है, तो उन सब की ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, मीन्स एक ग्रुप फैसिलिटी, सारा काम एक साथ करके ये कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी को इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जैसे पीईवी बिल्डिंग कहा जाता है, तो इस तरीके की बिल्डिंग क्रिएट करके ये जो है रेडी टू यूज़ जो ये बिल्डिंग बना के कंपनी जो है वो दूसरे कंपनीज को देती है। अब इनके मार्केट शेयर की बात करें तो इस सेगमेंट में ये कंपनी 6.1% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इंडिया की इस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स के नाम दे तो बर्जर पेंट है, देन ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कुछ ब्लू स्टार है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी की, जिसमें से 2 तमिलनाडु में है और 2 उत्तराखंड में है। एक जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इनका ओन्ड है और बाकी 3 जो है लीज पे है। तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ये कंपनी में है, स्टील का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना के ये देती है। तो कंपनी का जो सेगमेंट है, जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो बिजनेस मॉडल के बिहाफ पे ये कंपनी हमें काफ़ी जो है एक अट्रैक्टिव ग्रोइंग कंपनी नज़र आ रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहाँ से आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी के असेट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लास्ट 3 ईयर से कंपनी का असेट ग्रो हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और मार्च 2022 में इसके रेवेन्यू को आप देखेंगे तब से अब तक जो है कंटिन्यूटी कंपनी ने बनाई रखी है और इसके रेवेन्यू में ग्रोथ है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि क्लाइंट बेस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, ब्लू स्टार है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ वगैरह जैसे इनके क्लाइंट है। तो इनके पास जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी इस बार 1153 करोड़ का इनका फिलहाल का ऑर्डर बुक भी है। तो इस साल इनका रेवेन्यू जो है वो 15% से राइज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2023 की बात करें, 22 से 23 को कंपेयर करें तो उस साल इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। इस बार भी कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिखाया है। बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ है, 6% का राइज हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट बना के दिखा रही है। नेटवर्थ कंपनी के पास है। देन बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स काफ़ी कम है। तो कंपनी फंड रेज करेगी, उसके बाद ये बोरोइंग्स भी इनकी नील हो जाने वाली है। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका ROE 19.4% है, ROCE 25.7% है, दोनों ही 15% से अबव है। तो इट्स अ गुड साइन। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.26% का है, ऑफकोर्स क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है। एंड PE रेशो इसका 15.04 का है। अब हम इसके इंडस्ट्री की PE की बात करें तो वो है 26 का। तो उसके बेसिस पे वैल्यूशंस की बात करें तो अच्छे वैल्यूशंस पे ये कंपनी अपना IPO लेके आई है। तो ऑल ओवर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। अब आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 19 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 21 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। 26 अगस्त को इसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू इसका ₹10 पर शेयर का है। प्राइस बैंड इसका हायर कट ऑफ पे 900 पर शेयर का रखा गया है। तो आपको हायर कट ऑफ वाले प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 16 शेयर्स रहेंगे, मीन्स रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 30 लॉट्स के लिए, स्मॉल HNI में मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 69 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
टोटल इस आईपीओ का साइज़ है 629 करोड़ का, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 429 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जहां पे पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक को सेल करके जाएंगे। यहाँ पे इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए ₹85 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। एंड रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब बात करें अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 375 का, जिसके बेसिस पे 41% तक की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्ट की जा रही है। मीन्स एक लॉट पे आपको 6000 तक का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये सभी कंपनी की डिटेल्स थी। अगर हम इसको समराइज़ करें तो मैंने आपको इसका बिज़नेस मॉडल समझाया। कंपनी का बिज़नेस मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले टाइम में उसमें काफ़ी डिमांड है। इनफैक्ट ये एक ऐसा एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा इसमें डिमांड रहने वाली है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है, इंडिया की सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अभी अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी के पास रेवेन्यू भी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है। हर टर्म्स में हमें ये अच्छा देखने को मिल रहा है। बस एक दो चीज़ें हैं कि इसके कुछ प्रोमोटर्स के ऊपर लिटिगेशन केसेस हैं, और बाकी जो आईपीओ कंपनी लाने वाली है, इस आईपीओ से रेज़ किए हुए फंड को कंपनी अपने टेक्नोलॉजी के एक्सपेंशन के लिए, अपना पीईबी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स के लिए, अब मीन्स ऑल ओवर जो पैसा है वो अपने एक्सपेंशन के लिए ही ज़्यादा यूज़ करने वाली है। तो इससे और ज़्यादा इस कंपनी को बूस्ट मिलने वाला है। तो ये सभी इसकी डिटेल्स हो गई। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो इन सब के बेसिस पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी अगस्त मंथ में जितने भी आपको दिखेंगे आईपीओ, उसमें से ये एक ऐसा आईपीओ भी है जिसमें मैक्सिमम लिस्टिंग बेनिफिट देखने के चांसेस मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।